नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोमोई शाह और आप देख रहे हैं सोमोई टेक्निकल यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं टेक्नोलॉजी के रिलेटेड वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। आज के इस वीडियो में भी बहुत सारे एक्साइटिंग न्यूज़ है, तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें और हम बढ़ते हैं हमारे पहले न्यूज़ की तरफ और शुरू करते हैं हमारे आज का टेक न्यूज़ का एपिसोड। हमारे आज का फर्स्ट टेक न्यूज़ शेयर करें वो रेडमी की तरफ से। रेडमी नोट 10 का जो इंडिया लॉन्च डेट है वो निकल के आ चुका है। ये फ़ोन इंडिया में 20 जुलाई को लॉन्च होने वाला है एट 12 PM। रेडमी नोट 9 ऑलरेडी अप्रैल मंथ में ग्लोबली अनवेल हो चुका है और रेडमी नोट 9 का जो ग्लोबल वाला वेरिएंट है, इसका जो 3GB प्लस 64GB वाला वेरिएंट है, इसका जो प्राइस है वो अगर हम इंडियन रुपीज़ से कन्वर्ट करें तो कुछ 14,900 रुपीज़ के आसपास पड़ता है। और जो 4GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट है, उसका प्राइस अगर हम इंडियन रुपीज़ से कन्वर्ट करें तो कुछ 18,700 रुपीज़ के आसपास पड़ता है। रेडमी नोट 10 का जो ग्लोबल वाला वेरिएंट है, इसमें आप लोगों को 6.53 इंचेस का एक फुल एचडी प्लस का IPS डिस्प्ले को मिल जाता है और इसमें आप लोगों को मीडियाटेक का Helio G85 वाला प्रोसेसर मिलता है। और इस फोन के बैक साइड में आप लोगों को 48+8+2+2 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है और फ्रंट में 13 मेगापिक्सल का पंच होल सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। और इस फोन में आप लोगों को 5020 mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है विथ 18 वाट फास्ट चार्जिंग। तो शायद से रेडमी नोट 9 इन्हीं सेम स्पेसिफिकेशंस के साथ इंडिया में लॉन्च होने वाला है। तो जब भी 20 जुलाई को रेडमी नोट 9 इंडिया में लॉन्च हो जाएगा, उसके बाद मैं इस फ़ोन के बारे में अपने टेक न्यूज़ आप लोगों को सारी डिटेल्स दे दूंगा। हमारे आज का सेकंड टेक न्यूज़ है वो iQOO की तरफ से। वीवो के सब ब्रांड iQOO ने लास्ट ईयर मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका जो 120 का फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी है, इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। और आज iQOO ने उनका जो 120 का फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी है, इसको अनवेल कर दिया है। गिज़मो चाइना के एक रिपोर्ट से हमें पता चलता है ये जो iQOO का 120 का फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी है, ये 4000 mAh की बैटरी का 50% को सिर्फ 5 मिनट्स पे चार्ज कर देगा और फुल चार्ज कर देगा सिर्फ 15 मिनट्स पे। और इसके अलावा भी iQOO के पास उनका 33 वाट का, 44 वाट का और 55 वाट का फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी है। और ये नया iQOO का 120 का फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी बहुत ही जल्दी किसी फ़ोन में आने वाला है। एक लीक निकल गया है जहाँ से हमें पता चलता है iQOO 3 Pro फ़ोन बहुत ही जल्दी iQOO की तरफ से आने वाला है और उस फ़ोन में आप लोगों को 4500 mAh का बैटरी देखने को मिलेगा, 6.56 इंचेस का एक डिस्प्ले देखने को मिलेगा और उसमें आप लोगों को फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएगा। तो शायद से सबसे पहले iQOO 3 Pro फ़ोन में ही iQOO का ये नया 120 का फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी आने वाला है। और बताया जा रहा है कि अगस्त मंथ में iQOO की तरफ से एक फ़ोन लॉन्च होगा जिसमें आप लोगों को iQOO का ये 120 का फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी मिलने वाला है। और उस फ़ोन में आप लोगों को सुपर VC लिक्विड कूलिंग मिलेगा, ऑप्टिमल इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए उस फ़ोन का। और सिर्फ iQOO ही उनका जो 120 का फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी है, इसके ऊपर काम नहीं कर रहा था। कल मैंने अपने टेक आप लोगों को बताया था कि Realme का जो 120 का अल्ट्राडेट फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी है, उसके ऊपर शायद से Realme काम कर रहा है और वो शायद से इसी मंथ पे लॉन्च होने वाला है। और एक रिपोर्ट निकल के आया था जहाँ से हमें पता चलता है Xiaomi का जो 120 का फास्ट चार्जर है, उसको रिसेंटली थीसिस सर्टिफिकेशन के ऊपर स्पॉट किया गया है। तो जब भी फ्यूचर में iQOO का इस 120 का फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी के बारे में कोई और डिटेल्स निकल आएगा, मैं अपने टेक आप लोगों को सारी डिटेल्स दे दूंगा। हमारे आज का नेक्स्ट टेक है वो टेक्नो की तरफ से। टेक्नो स्पार्क 5 Pro ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च हो चुका है और ये फ़ोन इंडिया में सिंगल 4GB प्लस 64GB वाला वेरिएंट पर लॉन्च हुआ है और इसका जो प्राइस निकल का है वो है 10,499 रुपीज़। और ये फ़ोन अवेलेबल है खरीदने के लिए टेक्नो के जो 35,000 प्लस रिटेल स्टोर से अक्रॉस द इंडिया वहाँ से। और इस फ़ोन में आप लोगों को आइस Z80, स्पार्क ऑरेंज, सीबेड ब्लू और क्लाउड व्हाइट ये 4 कलर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। टेक्नो स्पार्क 5 Pro में आप लोगों को 6.6 इंचेस का एक HD प्लस का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जिसमें आप लोगों को 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो मिलता है और 90.2% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाता है। और इसमें आप लोगों को मीडियाटेक का Helio A25 का ऑक्टा-कोर का प्रोसेसर मिलता है, उसके साथ 4GB का रैम मिलता है और 64GB का स्टोरेज देखने को मिल जाता है। और इस फोन में आप लोगों को बैक साइड में क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें से प्राइमरी कैमरा है 16 मेगापिक्सल का, जिसमें आप लोगों को f1.8 का एपर्चर देखने को मिल जाता है। और इसमें आप लोगों को सेकंड एक 2 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल का कैमरा मिलता है, जिसमें आप लोगों को 120 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू देखने को मिल जाता है। और इसमें आप लोगों को एक थर्ड कैमरा मिलता है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग के लिए। और इसमें आप लोगों को चौथा कैमरा मिलता है AI कैमरा। और इसमें आप लोगों को पीछे की तरफ क्वाड LED फ्लैश भी देखने को मिल जाता है। और इस फोन में आप लोगों को फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का पंच होल सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसमें आप लोगों को f2.0 का एपर्चर देखने को मिल जाता है। और इसमें आप लोगों को फ्रंट में डुअल LED फ्लैश मिलता है ऊपर की तरफ जो ईयरपीस है उसके साइड में। और इसमें आप लोगों को 5000 mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है, उसके साथ 4G वोल्टी मिलता है, वाईफाई मिलता है, GPS मिलता है और ब्लूटूथ भी देखने को मिल जाता है। और इसमें आप लोगों को OTG का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इस फोन में आप लोगों को फेस अनलॉक के साथ रियर फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है। तो अगर आप टेक्नो स्पार्क 5 Pro फ़ोन को खरीदना चाहते हैं तो उससे पहले एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप जहाँ पर रहते हैं उसके आसपास या फिर आपके नियरेस्ट टाउन में टेक्नो का कोई सर्विस सेंटर है या नहीं, ये एक बार रिसर्च कर लीजिएगा। क्योंकि अगर फ्यूचर में इस फ़ोन में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो जाके आप टेक्नो के सर्विस सेंटर में कांटेक्ट कर पाएंगे। हमारे पास का नेक्स्ट न्यूज़ कर रहा है वो वन प्लस की तरफ से।
वन प्लस का एक अननोन फ़ोन को Geekbench के ऊपर स्पॉट किया गया है विद मॉडल नंबर ऑफ BE2028 और बताया जा रहा है कि ये फ़ोन शायद से वन प्लस नॉट लाइट के नाम से आ सकता है। लेकिन वन प्लस ने अभी तक कुछ भी डिटेल्स शेयर नहीं किया है उनके इस अननोन फ़ोन के डेवलपमेंट के बारे में। Geekbench के ऊपर से वन प्लस के इस अननोन फ़ोन का जो सिंगल कोर का स्कोर निकल का है वो है 609 और जो मल्टी कोर का स्कोर निकल का है वो है 1728 और Geekbench के ऊपर से हमें पता चलता है कि जो वन प्लस का अननोन फ़ोन है इसमें आप लोगों को जो CPU मिलेगा उसमें आप लोगों को बेस फ्रीक्वेंसी मिलेगा 1.7 गीगाहर्ट्ज़ का और इसके अलावा इसका CPU का जो आदर्श आइडेंटिफाइड डिटेल्स है उससे बताया जा रहा है कि ये शायद से Qualcomm Snapdragon 690 का प्रोसेसर हो सकता है। लास्ट मंथ ही Qualcomm ने उनका जो Qualcomm Snapdragon 690 प्रोसेसर है इसको अनाउंस किया है और ये Qualcomm Snapdragon 600 सीरीज़ का पहला प्रोसेसर है जिसमें आप लोगों को 5G सपोर्ट देखने को मिलेगा और ये जो प्रोसेसर है ये एक ऑक्टा-कोर का प्रोसेसर है और इसमें आप लोगों को क्रायो 560 का CPU कोर्स देखने को मिल जाता है। और Geekbench के ऊपर से हमें ये भी पता चलता है ये जो वन प्लस का अननोन फ़ोन है इसमें आप लोगों को 6GB का रैम मिलेगा और उसके साथ Android 10 देखने को मिलेगा। लेकिन इस अननोन फ़ोन के बारे में Geekbench के ऊपर से और कोई डिटेल्स अभी तक निकल के नहीं आया है और बता रहे कि ये जो वन प्लस का अननोन फ़ोन है ये शायद से वन प्लस नॉट के साथ लॉन्च नहीं होगा, शायद से उसके बाद में लॉन्च हो सकता है। वन प्लस नॉट इंडिया में 21 जुलाई को लॉन्च होने वाला है लेकिन इस अननोन फ़ोन के लॉन्च डेट को लेकर अभी तक कोई भी डिटेल्स निकल के नहीं आया है। तो जब भी फ्यूचर में वन प्लस के इस अननोन फ़ोन के जो कि शायद से वन प्लस नॉट लाइट के नाम से आ सकता है इसके बारे में कोई और डिटेल्स निकल के आएगा मैं अपने टेक्निक्स पर आप लोगों को सारी डिटेल्स दे दूंगा। हमारे आज का नेक्स्ट क्वेश्चन का है वो है नोकिया की तरफ से। नोकिया के एक अननोन फ़ोन को Geekbench के ऊपर स्पॉट किया गया है HMD ग्लोबल उल्वरिन के नाम से। नोकिया पावर यूजर साइट के सोर्सेज से बताया गया है कि ये जो उल्वरिन है ये कोड नेम है अपकमिंग नोकिया 2.4 का। तो बताया जा रहा है कि ये जो HMD ग्लोबल उल्वरिन है ये असल में नोकिया 2.4 है लेकिन नोकिया ने अभी तक कुछ नोकिया 2.4 को लेके डिटेल्स शेयर नहीं किया है। HMD ग्लोबल उल्वरिन का जो Geekbench के ऊपर से सिंगल कोर का स्कोर निकल का है वो है 136 और जो मल्टी कोर का स्कोर निकल का है वो है 497 और Geekbench के ऊपर से पता चलता है इसमें आप लोगों को MediaTek का MT6762V/WB वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि है MediaTek का Helio P22 वाला प्रोसेसर और इसमें आप लोगों को 2GB का रैम मिलेगा और उसके साथ Android 10 देखने को मिल जाएगा। ये जो अपकमिंग नोकिया 2.4 आने वाला है ये नोकिया 2.3 का सक्सेसर होगा जो कि लॉन्च हुआ था लास्ट ईयर दिसंबर मंथ में 8199 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट पे। तो बताया जा रहा है कि ये जो नोकिया 2.4 आने वाला है ये शायद से इसी प्राइस पॉइंट के आसपास लॉन्च होने वाला है। नोकिया 2.3 में आप लोगों को MediaTek का Helio A22 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है उसके साथ 2GB का रैम मिलता है। तो इस मामले में यानी कि प्रोसेसर के मामले में नोकिया 2.4 में आप लोगों को नोकिया 2.3 से अपग्रेड देखने को मिल जाएगा। और बताया जाए कि शायद से आप लोगों को कैमरा और बैटरी के मामले में भी नोकिया 2.4 में आप लोगों को नोकिया 2.3 से अपग्रेड देखने को मिल सकता है। तो जब भी फ्यूचर में नोकिया का ये जो अननोन फ़ोन है HMD ग्लोबल उल्वरिन इसके बारे में कोई और डिटेल्स निकल आएगा मैं अपने टेक्निक्स में आप लोगों को सारी डिटेल्स दे दूंगा। हमारे आज का नेक्स्ट क्वेश्चन का है वो है वन प्लस की तरफ से। वन प्लस का जो पहला ट्रू वायरलेस ईयरफोन है इनका लॉन्च डेट निकल कर आ चुका है और बताया कि ये वन प्लस बड्स के नाम से आएगा लेकिन पहले न्यूज़ निकल के आया था कि ये शायद से वन प्लस पॉड्स के नाम से आ सकता है। ये जो वन प्लस का पहला ट्रू वायरलेस ईयरफोन है ये 21 जुलाई को लॉन्च होने वाला है वन प्लस नॉट के साथ। ये जो वन प्लस का बड्स है इनके बारे में कुछ ज़्यादा तो डिटेल्स निकल के नहीं आया है, सिर्फ कुछ लीक रेंडर्स से हमें पता चला है। इसमें आप लोगों को एक ब्लैक कलर ऑप्शन मिलेगा और इसमें आप लोगों को शायद से इन ईयर टाइप डिज़ाइन देखने को मिल सकता है। वन प्लस ने अभी तक 3 ही उनका वायरलेस ईयरफोन्स को लॉन्च किया है। एक है वन प्लस बुलेट्स वायरलेस जो कि 2018 में लॉन्च हुआ था, दूसरा है वन प्लस बुलेट्स वायरलेस 2 जो कि 2019 में लॉन्च हुआ था और तीसरा है वन प्लस का बुलेट्स वायरलेस जेड जो कि रिसेंटली वन प्लस 8 सीरीज़ के साथ लॉन्च हुआ है। और अभी वन प्लस का पहला ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स लॉन्च होने वाला है जिसका नाम होगा वन प्लस बड्स। ये जो वन प्लस का बड्स है बताया जाए कि ये अंडर 5000 रुपीज़ आने वाला है। तो जब भी फ्यूचर में वन प्लस बड्स को लेके कोई और डिटेल्स हल्का आएगा मैं अपने टेक्निक्स पर आप लोगों को सारी डिटेल्स दे दूंगा। मेरे आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रियलमी की तरफ से। रियलमी का एक अननोन 5G फ़ोन का पोस्टर लिखो के आ चुका है उबर के ऊपर से और बताया कि ये कोई नया 5G फ़ोन का सीरीज़ भी हो सकता है रियलमी की तरफ से। टिपस्टर डिजिटल चेक स्टेशन ने बताया है ये जो रियलमी का अननोन 5G फ़ोन का पोस्टर लीक हुआ है इसमें रियलमी सॉल्व कर देगा 5G के रिलेटेड जितने भी इशूज़ है जैसे बैटरी इशूज़ को। लेकिन रियलमी ने अभी तक कुछ ऑफिशियली उनका ये जो अननोन 5G फ़ोन का पोस्टर लीक हुआ है इसके डेवलपमेंट के बारे में कुछ भी शेयर नहीं किया है। ये जो पोस्टर है इसमें आप देख सकते हैं रियलमी का ये जो अननोन 5G फ़ोन है इसका जो डिस्प्ले का कर्व्ड एजेस है उसको और उसके साथ होल पंच कटआउट को टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे। अभी सिर्फ रियलमी के X50 सीरीज़ में आप लोगों को 5G कनेक्टिविटी मिलता है और ये जो रियलमी का X50 सीरीज़ है इसमें आप लोगों को रियलमी X50 5G, रियलमी X50 5G मास्टर एडिशन, रियलमी X50 Pro 5G, रियलमी X50 M 5G और रियलमी X50 Pro प्लेयर एडिशन ये 5 फ़ोन्स देखने को मिल जाता है और इन सभी में आप लोगों को 5G कनेक्टिविटी मिलता है।
जो Realme का X50 Pro है, इसमें आप लोगों को 65 वाट का सुपर डट फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी मिलता है। और कल के मैंने अपने टेक्नोलॉजी में आप लोगों को बताया था कि Realme शायद से काम कर रहा है उनका 120 वाट का अल्ट्रा डट फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर, और वो शायद से जुलाई मंथ में ही लॉन्च होने वाला है। तो शायद से ये जो Realme का अननोन 5G फ़ोन का पोस्टर लीक हुआ है, इसमें शायद से आप लोगों को सबसे पहले उनका 120 वाट का अल्ट्रा डट फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिल सकता है। तो जब भी फ्यूचर में Realme का इस अननोन 5G फ़ोन के बारे में कोई और डिटेल्स सेल का आएगा, मैं अपने टेक्नोलॉजी आप लोगों को सारी डिटेल्स दे दूंगा। हमारे आज का नेक्स्ट क्वेश्चन का है ओप्पो की तरफ से। ओप्पो ने हैशटैग फ्लैश फॉरवर्ड लगा के एक ट्वीट करके अनाउंस किया है कि उनका जो 125 वाट का फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी है, इसको ओप्पो अनवील करेगा ग्लोबली 15 जुलाई को। और इस अनाउंसमेंट को ओप्पो ने वीवो के ऊपर भी शेयर किया है और बता रहे कि ये शायद से सुपर फ्लैश चार्ज के नाम से आ सकता है, या फिर एक कोई नया वर्जन होगा सुपर बुक फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी का। ओप्पो का अभी का जो फास्टेस्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी है वो है 65 वाट का। और लास्ट मंथ एक रिपोर्ट निकल के आया था जहाँ पर बताया जा रहा था कि ओप्पो शायद से बहुत ही जल्दी उनका 80 वाट का फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी को अनवील करेगा। लेकिन इस न्यूज़ के बाद बताया जा रहा है कि ओप्पो शायद से उनका जो 80 वाट का फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी है उसको स्किप करके डायरेक्टली 125 वाट का फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी को अनवील करेगा 15 जुलाई को। कल मैंने अपने टेक्नोलॉजी में आप लोगों को बताया था कि Realme शायद से उनका 120 वाट का अल्ट्रा डट फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है, और वो शायद से 4000 mAh की बैटरी का जो 1/3% है उसको सिर्फ 3 मिनट्स में ही चार्ज कर देगा। तो शायद से ये जो ओप्पो का 125 वाट का फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी है, ये Realme का जो 120 वाट का अल्ट्रा डट फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी है उसके जैसा ही या फिर उससे फास्टर आप लोगों को चार्जिंग स्पीड ऑफर करेगा। तो जब भी 15 जुलाई को ओप्पो ये जो उनका 125 वाट का फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी है इसको अनवील कर देगा, उसके बाद मैं अपने टेक्नोलॉजी आप लोगों को इसके बारे में सारी डिटेल्स दे दूंगा। मेरा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो Realme की तरफ से। Realme ने एक ट्वीट करके अनाउंस किया है उनका जो 30 वाट डार्ट पावर बैंक है ये 14 जुलाई को इंडिया में लॉन्च होने वाला है एट 1 PM। ये पावर बैंक ऑलरेडी मई मंथ में लॉन्च हो चुका है चाइना में, और इसका जो चाइना का प्राइस है उसे अगर आप इंडियन रुपीज़ पर कन्वर्ट करें तो कुछ 2100 रुपीज़ के आसपास पड़ता है। तो शायद से ये पावर बैंक इंडिया में इसी प्राइस के आसपास लॉन्च हो सकता है। इस पावर बैंक में आप लोगों को ब्लैक और येलो ये दोनों कलर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ये जो Realme का 30 वाट डार्ट पावर बैंक है इसमें आप लोगों को कार्बन फाइबर का बॉडी मिलता है, 10,000 mAh का कैपेसिटी मिलता है, और ये सपोर्ट करता है 2 वे फास्ट चार्जिंग ऑप्शन को। और इसमें आप लोगों को 15 लेयर चार्जिंग प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। और इस पावर बैंक से आप दोनों डिवाइस को साइमल्टेनियसली एक ही समय पे चार्ज कर पाएंगे, एक को USB Type-C पोर्ट के द्वारा और दूसरे को USB Type-A पोर्ट के द्वारा। और Realme ने क्लेम किया है कि ये पावर बैंक Realme 6 को सिर्फ 30 मिनट में 65% चार्ज कर देगा। और इस पावर बैंक में आप लोगों को LED लाइट मिलता है बैटरी लेवल को इंडिकेट करने के लिए। तो जब 14 जुलाई को Realme 30 वाट डार्ट पावर बैंक लॉन्च हो जाएगा, उसके बाद मैं अपने टेक्नोलॉजी में आप लोगों को सारी डिटेल्स इसके बारे में दे दूंगा। हमारा आज का लास्ट टेक्नोलॉजी है वो वीवो की तरफ से। वीवो ने उनका सोशल मीडिया के ऊपर उनका जो Vivo TWS Neo ट्रू वायरलेस ईयरबड्स है इनके इंडिया लॉन्च के टीजर को शेयर कर दिया है, और इसके टीजर में कमिंग सून लिखा हुआ है, यानी कि इसका कोई स्पेसिफिक लॉन्च डेट निकल के नहीं आया है। ये जो Vivo का ईयरबड्स है ये ऑलरेडी चाइना में लॉन्च हो चुका है, और इसका जो चाइना का प्राइस है उसको अगर हम इंडियन रुपीज़ से कन्वर्ट करें तो कुछ 5300 रुपीज़ का आसपास पड़ता है। तो शायद से ये इंडिया में भी इसी प्राइस के आसपास लॉन्च हो सकता है। इनमें आप लोगों को स्टीयरी ब्लू और मूनलाइट वाइट ये दोनों कलर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ये जो Vivo का TWS Neo ट्रू वायरलेस ईयरबड्स है इसमें आप लोगों को 14.2 mm का डायनामिक्स ड्राइवर्स देखने को मिल जाता है। उसके साथ इसमें आप लोगों को Vivo का डीप एक्स स्टीरियो साउंड इफेक्ट देखने को मिल जाता है, और इसमें आप लोगों को ब्लूटूथ वर्जन 5.2 का सपोर्ट मिलता है। उसके साथ गूगल असिस्टेंट का कॉम्पेटेबिलिटी देखने को मिल जाता है, और इसमें आप लोगों को अप टू 4.5 आवर का बैटरी लाइफ देखने को मिल जाता है AAC एनकोडिंग और 50% वॉल्यूम में। और इसमें आप लोगों को अप टू 2.9 आवर का बैटरी लाइफ देखने को मिल जाता है APT एडेप्टिव एनकोडिंग और 50% वॉल्यूम में। और इसमें आप लोगों को टोटल 22 आवर का बैटरी लाइफ देखने को मिल जाता है चार्जिंग केस के साथ। तो जब भी Vivo TWS Neo ट्रू वायरलेस ईयरबड्स के इंडिया लॉन्च का कोई स्पेसिफिक डेट निकल के आएगा, मैं अपने टेक्नोलॉजी आप लोगों को सारी डिटेल्स दे दूंगा। तो हमारे आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लीजिए और ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन इंस्टेंट मिल जाए जब हम वीडियो अपलोड करते हैं। और अगर आपका कोई भी सवाल या फिर सजेशन हो तो नीचे कमेंट जरूर करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स पर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस वीडियो के बारे में और हमारे चैनल के बारे में पता चले। और बाहर जो कोरोना वायरस को लेकर सिचुएशन है उसमें अपने घर में ही रहिए और सेफ रहिए, और अगर किसी भी जरूरी काम से बाहर निकलते तो ज़रूर मास्क पहनिए। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी पॉजिटिव एंड हैप्पी।